हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, है ना। आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी स्टोरी सुनाने जाऊँगा जिससे क्या है, कई लोगों की ज़िंदगी बदली है, मेरी ज़िंदगी बदली है, शायद आपकी भी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। तो आज के इस टॉपिक पे मैं क्या सिखाने वाला हूँ, चलिए स्टोरी के बाद बताता हूँ, है ना। तो एक बार क्या होता है, एक 15 साल का बच्चा था जो नए स्कूल में उसका भर्ती हुआ। नए स्कूल में भर्ती हुआ तो क्या है, वहाँ एक नियम था स्कूल में कि पढ़ाई होने से पहले आधा घंटा मेडिटेशन करना पड़ता था। तो आधा घंटा उसका भी फर्स्ट डे था, तो आधा घंटा उसको मेडिटेशन करने के लिए बोला गया। तो मेडिटेशन करने जैसे ही बैठा, वो 2 मिनट मेडिटेशन किया। देन उसको अचानक से गुस्सा आया और वो उठ खड़ा हुआ। टीचर्स ने देखा तो उसको फिर से बैठाया, तो लड़का फिर से मेडिटेशन करने बैठ गया। तो ऐसे करते करते 2-4 दिन हुआ। तो अब उसको गुस्सा इसलिए आता था क्योंकि जब वो मेडिटेशन करता था तो उसको अगल बगल से आवाज़ें आती थी, हल्ला होता था। तो किसी टीचर से उसने कहा या फिर गुरु से कहा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम है, तो हल्ला को शांत कराओ। लेकिन उन्होंने बोला कि देखो, हल्ला तो जितना होता है वो होएगा ही होएगा। तो आपको खुद के गुस्सा पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपको शांति जगह ही चाहिए तो आप नदी के किनारे जाके बैठ सकते हो, शांत जगह पे। तो ठीक है बोला लड़का सुझाव को, है ना। देन उसके बाद वो नदी के पास गया। 1 दिन 2 दिन, फर्स्ट दिन में उसका बहुत अच्छा चला, जिसने उसे सोचा था उसको वैसा ही वहाँ पे मिला, शांत वातावरण। लेकिन जैसे जैसे 1-2 दिन हुआ तो क्या होता है कि वहाँ से लोग गुजरते हैं तो आवाज़ें आती है वहाँ भी। तो उसने सोचा यार, डिस्टर्बेंस तो यहाँ भी हो रहा है, मैं यहाँ पे कैसे करूँगा मेडिटेशन, मुझसे नहीं होगा। तो उसने क्या किया, सोचा कि मैं नदी के बीच में जाके मेडिटेशन करता हूँ। तो मेडिटेशन करने के लिए वो नाव पे जाता है और नाव में बैठ के मेडिटेशन करता है ना। जैसे उसने सोचा होता है वैसे ही वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है लगभग 1 हफ्ते तक, और वह बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर पाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, कल 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 की पानी की आवाज़ आने लगती है और वह सामने देखता है तो एक नाव आ रही होती है। तो उसको बहुत गुस्सा आने लगता है, फिर से डिस्टर्बेंस हो गया। तो वो नाव को चिल्लाने लगता है कि इधर मत आओ, मैं यहाँ पे मेडिटेशन कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ से कुछ रिप्लाई नहीं आता है, वहाँ पे कुछ रिप्लाई नहीं आता है, और वो नाव आके उसको टक्कर मार देता है, उसके नाव को। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब वो सोचता है कि इस नाव में जो कोई होगा आज तो नहीं छोड़ूंगा उसको, है ना। तो वह जब उस नाव में जाके देखता है तो उसमें कोई था ही नहीं। फिर उसके बाद उसको उसका गुस्सा शांत हो गया, है ना। फिर कुछ देर बाद क्या है, कोई एक व्यक्ति ऐसे वो नदी के किनारे दौड़ते दौड़ते आ रहा था। तो उसने सोचा कि वह इसका मालिक होगा, और वह उससे बिना पूछे उस पर गुस्सा करने लगा, चिल्लाने लगा। लेकिन उसने बोला कि वह उसका मालिक नहीं था नाव का। तो फिर उसने बोला तो मैं तो सिर्फ पता पूछने आया था, लेकिन उस पर गुस्सा उतार दिया। तो फिर उसने सोचा कि नाव किसकी है, तो जिधर से आया है नाव, मैं उधर ही जाके देखता हूँ। तो उधर नाव को लेके गया तो पता चला कि एक जगह जो नाव है उसको बांधा गया था, है ना, नदी के किनारे। तो तेज हवाएं और लहरों के चलते वह टूटकर चली गई थी। तो जब उसको पता चला, है ना, पहले तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि ऐसा क्यों, किसने छोड़ दिया। लेकिन जब उसको पता चला कि ये नेचुरली हुआ है, किसी की गलती ही नहीं थी, तो उसका गुस्सा पूरा शांत हो गया। तो कहने का मतलब इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि दोस्त, गुस्सा हम लोग करते हैं ना, गुस्सा से हम लोग एक इंसान से एक जानवर बन जाते हैं। क्योंकि गुस्सा करने के बाद आदमी के अंदर सोचने और समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, और वह गुस्से में कुछ भी कर बैठता है। तो ऐसा है, हमारे गुस्से को हमको कंट्रोल करना पड़ेगा। और जब जैसे हम गुस्से को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, लगभग हमारी ज़िंदगी की 50% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। तो इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि जैसे कि कोई इंसान का गलती होता है यार, सामने वाले का, है ना, गलती तो हो गई, तो उस चीज़ को हमको क्या मानना है, नेचुरली मानना है कि यार शायद मैं उसकी जगह पे होता तो शायद मेरे साथ भी यही होता, ये नेचुरली होना ही था।
तो उस चीज़ को ऐसे सोचोगे ना तो दोस्त गुस्सा नहीं आएगा। इस चीज़ को आप इस कहानी के ज़रिए बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, है ना? तो गुस्से को कंट्रोल करना तो इस कहानी से बिल्कुल समझ गए होंगे, है ना? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, है ना? शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो मेरे चैनल को। बाकी धन्यवाद मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।